चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के लिए सभी 224 सीटों पर वोटिंग का अमल ख़त्म हो चुका है और नताइज 13 मई को ऐलान किए जाएंगे। ताहम इससे पहले मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए एग्जिट पोल्स आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं जेडीएस किंग मेकर बनकर उभर सकती है। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के हवाले से न्यूज़ नेशन CGS के जरिए और जारी एग्जिट पोल में बीजेपी को 114 सीटों के साथ वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने की पेशगोई की है। वहीं कांग्रेस को 86, जेडीएस को 21 और दीगर को तकरीबन 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। जबकि ETG एजेंसी ने एग्जिट पोल के नताइज के मुताबिक कांग्रेस 106 और 120 सीटों के साथ कामयाब होगी, जबकि बीजेपी 78 और 92 सीटों पर कब्जा करेगी। जेडीएस को 20 से 26 सीटें मिलने के इम्कानात बता रहे हैं। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के लिए ABPC वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 181 से 101 वोट के दरमियान सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी को 67 से 86 सीटें मिल सकती हैं और जेडीएस को 20 से 27 सीटें जीत सकती है। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, एग्जिट पोल के सिलसिले में तो आप जानते हैं कि अलग अलग तरह के तबसरे आते हैं। अब ये देखना है कि जो है आखिर में क्या होगा। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, इधर इस दरमियान एक खातून वोटर की शिकायत के बाद एक पोलिंग अफसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खातून का इल्जाम है कि अफसर ने वोटिंग के अमल में उसकी मदद की, लेकिन वोट बीजेपी के हक में डलवा दिया जो वो नहीं चाहती थी। ये मामला कलबुर्गी जिले के चितपुर इंतखाबी हल्के के एक पोलिंग सेंटर पर पेश आया। खातून वोटर का नाम बासम्मा एंटोमन बताया जा रहा है। खबरसा एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बासम्मा ने पोलिंग अफसर BC चौहान से गुजारिश की थी कि वो कांग्रेस उम्मीदवार प्रियांक खरगे के हक में अपना वोट डाले। हालांकि पोलिंग अफसर ने उनका वोट बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ के हक में डलवा दिया। खातून ने इस अमल की मुखालिफत की और जब ये बात कांग्रेस कारकुनान तक पहुंची तो उन्होंने पोलिंग अफसर के खिलाफ आवाज उठाई। इधर कांग्रेस ने कहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के डायरेक्टर और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कारकुन के पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तारी से यह वाज़ेह हो गया है कि RSS मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से वाबस्ता तंजीम है और उसके लोग सिर्फ मुहिब्बे वतन होने का ढोंग करते हैं। पार्टी हेडक्वार्टर में बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि महाराष्ट्र ATS ने गुज़िश्ता हफ्ते DRDO की इंजीनियर डायरेक्टर प्रदीप कोरोलकर को पाकिस्तान को हसास मालूमात फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। RSS के सरगर्म प्रदीप खातून के जरिए पाकिस्तान को मालूमात फराहम करते रहे। वो संघ के बड़े लीडर रहे हैं। संस्कार भारती की तंजीम वजीर रहे प्रदीप 14 साल से RSS के रुकन रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की हिदायत के मुताबिक उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी मजहबी तामीर के मामले में इंतजामिया ने लगातार कार्रवाई अंजाम दी है। कार्रवाई महकमे जंगलात की जानिब से की गई। अब तक इंतजामिया की जानिब से जंगलाती इलाके से 29 मंदिर और 256 गैर कानूनी मज़ारों को हटाया गया, जबकि तकरीबन 68 एकड़ रकबे को तजावुज़ात से पाक करने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा कई शनाख्तशुदा इमारतों को नोटिस भी भेजे गए हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में बल्कीस बानो की इज्तिमाई असमत दरी, उसके कुंबे के अफराद के कत्ल के 11 कसूरवारों को दी गई छूट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के बाद गुजराती और अंग्रेजी समेत मकामी अखबारात में मुजरिमों के नोटिस शाये करने की मंगल को हिदायत दे दी है। इधर नाज़रीन गिरामी, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सराया थाना इलाके में बुध को एक बाकाबू ट्रक ने सड़क के किनारे तरबूज बेचने के लिए बनाई गई आरजी दुकान के सामने हुजूम को कुचल दिया। इस वाक़े में 3 अफराद हलाक हुए। बाज़ दीगर अफराद के जख्मी होने की इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं।
मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में बैरून ममालिक से लाए गए 20 चीतों में से 3 चीतों की मौत हो गई है। ताज़ा मौत मादा चीता धीरा की हुई है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो एक दीगर चीता से लड़ाई करते हुए शदीद जख्मी हो गई। इससे कबल कोनो नेशनल पार्क में उदय नामी चीते की मौत हुई थी और सबसे पहली मौत मादा चीता साशा की हुई थी, जो खराबी सेहत में मुब्तला थी। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर मुमलिकत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने बुध को कहा कि हुकूमत इस दावे की तहकीकात करेगी कि व्हाट्सएप ने स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के माइक्रोफोन तक रसाई हासिल की है। एक ट्वीट में वज़ीर ने कहा कि हुकूमत राजदारी की मुबैना खिलाफ वर्जी की जांच करेगी, यहाँ तक कि नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार किया जा रहा है। उधर दिल्ली में एक शख्स जो मजदूर के तौर पर काम करता है, मंशियात का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फहश फिल्में देखने लगता है। बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के लिए उन्हें तनाश करता है और फिर कत्ल कर देता है। पुलिस ने बताया कि 2008 में वो सिर्फ 18 साल का था जब उसने तरीका अपनाया और अगले 7 सालों में 2015 तक उसने 30 बच्चों को कत्ल किया था। आज बिलाखिर उसे 6 साल बच्चे के अगवा, कत्ल और रेप के केस में सजा सुनाई गई। पुलिस ने जिस मुलजिम रविंद्र कुमार को 2015 में बैरूनी दिल्ली के इलाके से गिरफ्तार किया था, ज्यादा से ज्यादा सजा देने का मुतालबा किया है। इधर नाज़रीन गिरामी, मरकज ने बुध को सुप्रीम कोर्ट में मुत्तला किया कि उसे हमजिन्स शादी के मामले पर 7 रियासतों से जवाब मौसूल हुआ है। जहां कांग्रेस की क़यादत वाले राजस्थान ने इस ख्याल की मुखालिफत की है, वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, आसाम और सिक्किम ने कहा कि उन्हें उसकी जांच के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान के तिरुचिरापल्ली से सिंगापुर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में अचानक कुछ जलने की बुआ आने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ गई। इमरजेंसी लैंडिंग की बहिफाजत इंडोनेशिया में कराई गई, लेकिन फ्लाइट में जलने की बुआ आने के बाद इमरजेंसी लेने तक मुसाफिरों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। इधर नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मंगल को अलकादर ट्रस्ट से मुतालिक एक केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए और जारी है। उनकी गिरफ्तारी को 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि पीटीआई की रहनुमा और सूबे पंजाब के साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। बुध यानी आज उमर सरफराज को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने उनके घर पर छापे के दौरान हिरासत में लिया था। उनके घर में तोड़फोड़ मचाई गई थी। इधर नाज़रीन गिरामी, अमेरिकी महकमा इंसाफ ने एक बयान में कहा कि 2020 में इस वक्त के डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन जैसे आला शख्सियत के ट्विटर अकाउंट्स हैक करने के मामले में एक बरतानवी शहरी को कसूरवार पाया गया है। मंगल को महकमे की रिलीज में कहा गया कि बरतानिया के शहरी ने न्यूयॉर्क में साइबर स्टॉकिंग और कई मामलात में अपने किरदार का इतराफ किया, जिसमें कंप्यूटर हैकिंग और जुलाई 2020 के ट्विटर हैकिंग शामिल है। बयान में कहा गया कि जोसेफ जेम्स ओकोनो उर्फ पलगाओ 23 को 26 अप्रैल को स्पेन से लाया गया था और उसकी तहकीकात जारी है। इधर फिलिस्तीन ने मगरबी किनारे गजा में फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ जालिम दहशतगर्द इसराइल के हमलों में इजाफे के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की 3 हत्यारों को खत रवाना किया है। फिलिस्तीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में फिलिस्तीन के मुस्तकिल नुमाइंदे रियाज मंसूर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को सलामती काउंसिल के चेयरमैन पास्कल क्रिस्टिन बेरसोइल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर केसाबा करोसी के नाम अलग अलग मकतूब रवाना किए हैं। नाज़रीन गिरामी, ब्राजील के सदर लोइजाना सियोलास्लोक ने ऐलान किया है कि यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए हिंदुस्तान और इंडोनेशिया को अमन मुज़ाकरात में मदऊ करेंगे। वेलेंदेजी और वज़ीर-ए-आज़म मार्क रोटे से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए लोला दा सल्वा ने यूक्रेन रूस जंग के पुरअमन खात्मे के लिए बड़ी मईशतों की बैनुल-अक़वामी तंजीम के क़याम पर जोर दिया है। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी वज़ारत इंसाफ ने रूस की विफाकी सिक्योरिटी सर्विस FSB के 20 साल और मज़मूम मकासद के हामिल सॉफ्टवेयर नेटवर्क को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, अप्रैल में हायटी में 600 से ज़ायद अफराद हलाक होने की इत्तलात मिली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक की जानिब से दिए गए बयान में कहा है कि अप्रैल में दारुल हुकूमत पोर्ट वोपरेंस के मुख्तलिफ महलों में तशद्दुद के वाक़यात में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए थे। इधर नाइजीरिया की सूबे सोकोतो के दरिया शगारी में कश्ती के गर्काब होने से 15 अफराद की जाँ बहक होने जबकि भारी तादाद में लोगों के लापता होने की खबरें आ रही हैं। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने इत्तला दी है कि बहरे असवद के अनाज राहदारी मुआहदे के तनाजुर में मुश्तरका राबिता मरकज में निगरानी का अमल दोबारा से शुरू हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान फरहान हक ने यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इतवार और पीर को निगरानी नहीं हो सकी और एक में से इस अमल की शरह नुमाया तौर पर कम होकर 2.9% तक गिर गई है। नाज़रीन गिरामी, जनूबी कोरिया, अमेरिका और जापान मिसाइल वार्निंग सिस्टम के क़याम के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करेंगे। यूनहाप खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया वज़ारत ख़ारिजा ने जारी करदा बयान में कहा कि तीनों ममालिक हुक्काम के दरमियान मिसाइल वार्निंग सिस्टम से मुतालिका मालूमात के बैक वक्त तबादले के लिए एक मुशावरती ग्रुप के क़याम पर इत्तिफाक़ राय तय पा लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब का फ्रांस, अज़बकिस्तान और तुर्किया समेत मुतादिद ममालिक के साथ मंसूबों पर
काम करने का फैसला लिया गया है। जी हाँ, सऊदी अरब ने चीन, फ्रांस, अफगानिस्तान और तुर्किया के भी शामिल होने वाले ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन और शराकतदारी के मंसूबों पर बातचीत करने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, में आज की बात खास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।